हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वह कौन कौन से हैं तथा उसके अंतर्गत किस प्रकार के संविधान संशोधन किए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमें पूरा आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। यह भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में था और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ था और इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था और इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसके बाद से 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में हुआ और इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया था। इसके बाद से 14वां संवैधानिक संशोधन 1962 में किया गया था और इसके द्वारा पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया, विलय हुआ था इसका। 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार प्रदान किए गए थे। 45वें संवैधानिक संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह-राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा विशेष रूप से संशोधन किए गए थे और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें 59 प्रावधान किए गए थे। यह जो संशोधन हुआ था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे और यह पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इसके बाद से जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इसके पहले हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं हुआ करते थे, जिसके तहत जो है कि मौलिक कर्तव्य को भाग 4 और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। तीसरा है शिक्षा, वन और वन्य जीव राज्य सूची के विषय से हटा करके समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। लोक सभा विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और फिर से लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया था उसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जाएगी, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और चौथा है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्री मंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इसके बाद से अगला जो संवैधानिक संशोधन है वह है 48 अर्थात 48वां संवैधानिक संशोधन 1984। इसके द्वारा अनुच्छेद नंबर 356 में परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करने के बाद से यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में स्थान प्राप्त हुआ और दल बदल रोकने के लिए कानून को भी बनाया गया। 52वां संवैधानिक संशोधन 1987 के द्वारा गोवा राज्य को राज्य की श्रेणी में स्थान प्रदान किया गया था। इसके बाद से 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये भी आपका संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ करके संपूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उसके बाद से है 74वां संवैधानिक संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ करके नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा
1991 जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके बाद से 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा देखते हैं कि कौन कौन से संशोधन किए गए थे। इसमें 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद नंबर 21A के बाद अनुच्छेद नंबर 21 को क्या किया गया था, जोड़ा गया था और इस अनुच्छेद के अनुसार मौलिक अधिकार इसको घोषित किया गया था और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का बात कहा गया था। अनुच्छेद नंबर 45-51 क में एक नया खंड जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा दायित्व राज्य का कर्तव्य होगा और इसके साथ साथ अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि अपने जो पाल्य हैं 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, उनको शिक्षा देने के लिए कॉलेज स्कूल भेजेंगे। इसके बाद से 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को क्या किया गया था, सीमित किया गया था और ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अर्थात मंत्रियों की जो संख्या होगी वह 15% तक हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती है। इसके बाद से है 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को शामिल किया गया था और ये 4 भाषाएं थी डोगरी, बोडो, संथाली और सिंधी। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। इसके बाद से 93वां संवैधानिक संशोधन 2006 है। इसमें शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद से अगला जो संवैधानिक संशोधन है वह है 99वां संवैधानिक संशोधन 2014। यह सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। यह कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करके स्थापित किया गया था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया गया। उसके बाद से है 101वां संवैधानिक संशोधन 2016, यानी कि इसके तहत जीएसटी से संबंधित है और वस्तु व सेवा पर लगाए जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में, यानी कि ओबीसी आयोग का इसमें क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसके बाद से है 103 और 104वां संवैधानिक संशोधन। 103वां संवैधानिक संशोधन जो 2019 में किया गया था वह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी और 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 के तहत लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण संशोधन लोकसभा में आरक्षित एंग्लो इंडियन समुदाय की 2 सीटों का जो प्रावधान था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहे। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।